रैन बिताई सोए के, दिवस गवाया खाए। मानव जन्म अनमोल था, ये बिरथा ही जाए, ये बेकार ही चला जाता है हमारा। आरती से लौटाऊं, और आरती में जो कुछ भी होता है, शंका और समाधान। स्वामी जी, रात हमें अटैक पड़ गया था, आपकी कृपा से बच गए हैं, प्रभु की कृपा से बच गए हैं। डॉक्टर ने समय पे आके हमें बचा लिया। हृदय में शूल चुभ रहे थे, पूरी रात ऐसा लगा जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो हमको। हम छटपटा के बेहोश हो गए थे। वो अपने अनुभव सुनाते सुनाते रोने लगे। क्यों ना रोएं, मौत से बच गए हैं और बड़े प्रसन्न हैं कि हम नित्य के मंदिर में आने वाले हैं, और उठते ही हम मंदिर चले आए हैं, प्रभु की शरण में चले आए हैं, आशीर्वाद लेने आए हैं। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। आप आशीर्वाद बनाए रखें और प्रभु से हमारे लिए प्रार्थना करें। अवश्य हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये प्रार्थनाएं ही की जा सकती हैं, लेकिन दुखों को मिटाया नहीं जा सकता। दुख तो आएंगे ही, वो शूल चुभेंगे ही। यदि वो शूल, वो त्रिशूल न चुभे तो हमको याद कैसे आएगा। पंडित जी कहानियां सुनाते हैं हमारे, पुराणों से, उपनिषदों से, सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। उन कथाओं में कुछ मर्म है, कोई सुनते सुनते ही जागा है। ये मैं क्या सुन रहा हूं बार बार। हमने ग्रंथों का पाठ और स्वाध्याय में उनका मनन करने की बात कही है। कोई तो मनन करो। आज जब हम मनन करते हैं तो मनन करते करते कुछ समझ में आ जाता है, हमारा ज्ञान खो गया। कहीं उन देवताओं का ज्ञान खो गया है। देवताओं को यज्ञ का भाग नहीं मिल रहा है। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की जा रही है। ये पुराणों की कहानियां। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे वेद चुरा लिए हैं किसी ने, मेरा ज्ञान चुरा लिया है किसी ने, मैं तुमको क्या उपाय बता दूं, अब कौन सा यज्ञ करूं। सारे देवता मिलकर के भगवान भोलेनाथ को मनाते हैं। भोलेनाथ साथ में होकर के भगवान विष्णु के पास जाते हैं, प्रभु आप ही कुछ उपाय करो। क्यों, यहां अवतार तो विष्णु का ही होता है, ब्रह्मा का नहीं होता। भगवान शिव भी अवतार नहीं लेते हैं, विष्णु बार बार अवतार लेते हैं। कहीं राम अवतार, कहीं कृष्ण अवतार, कहीं वाराह अवतार, कहीं नरसिंह अवतार। ये अनंत अवतारों की कथाएं हमारे शास्त्रों में भरी पड़ी हैं। अवतार वो तारने के लिए अवतरित होते हैं। कहीं ब्रह्मा का ज्ञान खो गया है, उस ज्ञान को कहां ढूंढे, तो देवता बताते हैं कहीं राक्षस चुरा ले गए हैं, वो पृथ्वी में कहीं छुपा दिया है। आपको खोजना पड़ेगा प्रभु, आप उपाय करो। तो पृथ्वी को खोजना है, धरती को खोजना है। क्या करें। बराह वो सूर का अवतार लेते हैं, बराह का अवतार लेते हैं। हमने सूअरों को धरती खोदते हुए देखा है यदा कदा। हमारे भी यहाँ फार्म, इस गौशाला के चारों तरफ हजारों एकड़ भूमि में सूअरों का उत्पात देखा जा सकता है। यदि आप इस कुटिया से रात को बाहर निकल गए तो वो आपको भी खोद देंगे। मुझ पे मेहरबान है, थोड़ी सी दया करते हैं, पहचानते हैं पुराना साथी है।
तो कहीं भगवान विष्णु उस बराह के अवतार से अवतरित होते हैं और इस धरती को तहस नहस करके रख देते हैं, खोद डालते हैं जगह जगह से। तो वो वेद कहीं धरती में थोड़े छुपा हुआ है, आपके ही इस तन के अंदर उस बराह का अवतार होता है। बराह सुअर जो पूरे दिन खाता है और सोता है। किसी ने सूअरों को नजदीक से देखा है, जरा जाके देख लें, चर्बी ही चर्बी भरी हुई मिलेगी उसके शरीर में। क्या कारण है? वो चर्बी कहां से आ रही है? वो खाता और मस्त रहता है, सोता है और गंदी गंदी चीजें खाता है जो कोई नहीं खाता, वो सूअर खाता है। हम कहते हैं जब कोई ज्यादा ही सोता है और ज्यादा ही मोटा हो जाता है, कहते हैं क्या खा खा के सूअर के जैसे चर्बी बढ़ा रखी है, सूअर के जैसे खाते और सोते रहते हो, ना पूजा ना भजन ना सिमरन ना कोई कर्म। उलाहना देते हैं उसको, सूअर की संज्ञा देते हैं। और तो और एक सूअर का बाल, एक तो धर्म विशेष में कुछ कह नहीं क्या। तो सूअर चारों तरफ से निकृष्टतम प्राणियों में गिना जाता है। शूद्र, सूअर से ही शूद्र कहीं निर्मित हुआ है। जो सूअर पालते हैं बेचारे शूद्र कहलाते हैं। यदि वो ना हो तो गंदगी कौन साफ करेगा? सूअर भी गंदगी ही साफ करता है। उस गंदगी में से कुछ निकलता है। इस तन के अंदर भी कुछ है। उस बराह का जब अवतार होता है, इस तन के अंदर पहली बार जागने का मौका मिलता है। ये कौन है जो खाता है और सोता रहता है? पड़ा पड़ा चर्बी बढ़ाया जा रहा है, पेट 6 इंच बाहर आ गया है निकल के, चेहरे की शक्ल बिगड़ी जा रही है। ये कौन है? क्या कारण है? हमारा खान पान कंट्रोल नहीं हो रहा है। मनन, कहीं वो मनन शुरू होता है किसी गुरु किसी संत की वाणी सुन के, किसी ग्रंथ की कोई बात चोट कर जाती है। ओह, ये किसके लिए कहा गया है? ये कौन है ये बराह? और जब कोई ज्ञानी हो जाता है, अगस्त तरीका, मैं ऋषि अगस्त की बात करता हूं, जब कोई ज्ञान संपन्न हो जाता है तो सिर्फ खाने और सोने की बात करता है। मेरे जैसा भी, मैं भी उनमें से एक हूं। खाता और सोता हूं। क्यों सोता हूं? सब जानने के बाद मजा ही कुछ और आता है। क्यों? कोई जगाने वाला है ना। और वो विष्णु, वो ज्ञान को खोज भी लेते हैं, वो अगस्त ज्ञान को खोज भी लेते हैं, फिर खाते और मस्त रहते हैं। क्यों? खाने का मजा ही इस धरती के ऊपर है। भांति भांति के भोग है, 56 भोग नहीं है, छक छक के खाने को है। यहाँ पे कोई भूखा नहीं सोता, और सूअर तो कभी भूखा रहता ही नहीं है। तो सूअर बराह वो विष्णु बने, अपनी उन असंख्य पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ गंदगी में किलोल कर रहे हैं। और उधर बैकुंठ में हाहाकार मचा हुआ है। लक्ष्मी ने सब तहस नहस कर रखा है। मेरा ही पति मिला था तुमको बराह बनाने के लिए, जाओ भगवान शंकर जी लेके आओ, नहीं तो मैं यहां से जाऊंगी नहीं। तुम्हारे इस शक्ति धाम से भगवान शिव त्रिशूल उठाते हैं और उस जगह खड़े हो जाते हैं जहां पर वो बराह बने भगवान विष्णु किलोल कर रहे हैं, जुगाली कर रहे हैं। भगवान शिव आवाज लगाते हैं, ए अब तो जागो, काम हो गया है, ज्ञान व्यान आ गया है निकल के, अब तो बाहर निकल जाओ। कौन बाहर निकल जाओ? किसको बाहर निकल जाओ? आप किससे बात कर रहे हैं? अरे आप विष्णु हैं, आप सुअर नहीं है, बराह नहीं है। चुप करो। तुम अपने आप को ये लंबा चौड़ा डंडा लेके खड़े हो ना, फेंको इसको और आ जाओ मेरे साथ, एक आध मौज मस्ती हो जाए। आओ खाओ पियो। ये कहानियां बड़ी अद्भुत है। भगवान शिव नाक भौं सिकोड़ लेते हैं, अघोरी होते भी नाक बंद करते हैं बदबू से। कौन नहीं करता नाक बंद? अंततः ना मानने पे वो त्रिशूल चुभाते हैं। कहां पे? हार्ट, बखुए में। सुअर के बखुए में जब तक बार ना हो सुअर मरता नहीं है। उसके ठीक पैर के पास हार्ट होता है, दिल होता है, उसमें अपना त्रिशूल मारते हैं, शूल चुभाते हैं। उस शूल के चुभाते ही वो चिंगाड़ मार के वो विष्णु जो बराह में छुपा पड़ा है,
धराशायी हो जाता है और निकल के देखता है बाहर, ओह, मैं तो चक्रधारी हूं, मैं तो सुदर्शनधारी हूं, मैं तो गदाधारी हूं, मैं तो शेषधारी हूं, ये क्या? तो दोनों हंसते हुए अपने धाम को पधारते हैं। उधर लक्ष्मी मां खुश हो जाती हैं और आपके इस तन के अंदर आपको पता तो चले वो हार्ट अटैक किसको आया था, वो अटैक आपको जगाने के लिए आया था, आप जागे कहां? डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन लगा के और सुला दिया। यहां डॉक्टर जो शूल लेकर के आता है जगाने के लिए आपको, वो जगह कहां पाता है? यदि वो शिव जी सरीखा आए तो एक ही इंजेक्शन में आपको बाहर निकाल के रख दे। हम बाहर निकलना कहां चाहते हैं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। स्वामी जी आशीर्वाद बना दो, कृपा बनाए रखो। ये कृपा, कोई कृपा को ही तिलांजलि दे देता है, अब कुछ नहीं चाहिए, तेरी शरण काफी है। तो त्रिशूल मार या शूल मार या अपने सुदर्शन से गला उतार दे। ये गले, हमने गले को इसीलिए हार पहना के पहले ही काट के रख दिया है, गले में हार डाल के घूमते। हम हारे हुए हैं इस गले को, कोई गले को हारना तो सीखे। और गले से ऊपर का हिस्सा नहीं मारा जाता, गले के नीचे ही कहीं शूल लगते हैं, आपके हार्ट के ऊपर, आपके पेट के ऊपर, आपकी नाभि के ऊपर बार होता है। अमृत आपके पेट में ही है, इस अमृत की खातिर आप 24 घंटे खाते हैं, अमृत फिर भी नसीब नहीं होता। कोई बिरला अमृत का पान करता है और अपने इस बैकुंठ, इस सिर के अंदर आकर के अद्भुत इन इंद्रियों का आनंद उठाता है। जब वो जागता है तो दूसरे को जगाने लगता है, जागो विष्णु, जागो ब्रह्मा जी, जागो, कहीं वेद कोई छीन न ले जाए, ये ज्ञान आपका कोई छीन न ले जाए। यदि आपको ज्ञान आ गया है तो खाते ही मत रहो, और जो खाते ही रहते हैं वो करें तो करें क्या? ज्ञान आने के बाद सब कुछ समत्व में हो जाता है, समता में हो जाता है, सब कुछ बैलेंस में हो जाता है। मैं उसी को योग कहता हूं, और जो उसको जान जाता है मैं उसी को योगी कहता हूं। आप अपने आप को जान के जरा उस योग पथ के अनुयायी तो बने।